हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कौशल शर्मा। आपका स्वागत है कौशल शर्मा के इस यूट्यूब चैनल पर। व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम आपको एजुकेशन लोन के बारे में सब कुछ बताने वाले हैं। भारत में आज कई सारे स्टूडेंट हैं जो पैसे की वजह से अपना पसंदीदा कोर्स नहीं कर पाते हैं। कई स्टूडेंट हैं जिन्होंने MBA, IIT या नीट जैसे एग्जाम को निकाल तो लिया है, पर इसमें एडमिशन लेने के लिए उनके माँ बाप के पास इतना पैसा नहीं है कि वो आगे की पढ़ाई करवा सकें। इसी तरह से विदेश में पढ़ाई करनी है पर पैसा नहीं है, तो ऐसे ही लोगों के लिए सरकार ने एजुकेशन लोन योजना की शुरुआत की है। इसके तहत स्टूडेंट अब आसानी से अपनी आगे की पढ़ाई कर सकते हैं अगर वो एजुकेशन लोन लेते हैं तो आज की इस वीडियो में हम आपको एजुकेशन लोन के बारे में ही सब कुछ बताने वाले हैं। इसमें हम आपको बताएंगे कि एजुकेशन लोन क्या है और कौन ले सकता है इस लोन को, कौन इस लोन के लिए एलिजिबल होगा। दूसरा, स्टूडेंट किस कोर्स के लिए ये लोन ले सकता है और कितना ले सकते हैं। इस लोन को लेने के बाद आपको इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा, कितने समय के लिए इस लोन को ले सकते हैं, इसके अलावा क्या क्या डॉक्यूमेंट इसमें जमा करने होंगे। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो वे सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे कि ये एजुकेशन लोन क्या है और कौन ले सकता है इसको, इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो क्या है। तो एजुकेशन लोन यानी जिसे हम हिंदी में शिक्षा ऋण के नाम से भी जानते हैं, तो ये एक विशेष प्रकार का लोन होता है जिसे कोई माता पिता अपने बच्चों की अच्छी पढ़ाई के लिए पैसे बैंक से उधार लेते हैं, और जब कोर्स को पूरा करके छात्र नौकरी पर लग जाता है तो उसके बाद उसे वह लोन ब्याज सहित EMI के रूप में धीरे धीरे चुकाना पड़ता है। पहले की तुलना में आज के समय में एजुकेशन लोन लेना बहुत आसान हो गया है। आप बस सभी डॉक्यूमेंट्स को बैंक में ले जाकर एजुकेशन लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। छात्रों को उनके पसंदीदा कोर्स को पूरा करने के लिए एजुकेशन लोन बहुत ही फायदेमंद होता है। तो कोई भी वो स्टूडेंट इस लोन को ले सकता है जो ग्रेजुएशन के बाद PG करना चाहता है या फिर PhD करना चाहता है या कोई और डिग्री या डिप्लोमा करना चाहता है, वो इस लोन को ले सकते हैं। लेकिन ज्यादातर ऐसे स्टूडेंट इस लोन को लेते हैं जो 12th करने के बाद प्रोफेशनल कोर्स करना चाहता है, जैसे कोई इंजीनियरिंग करने जा रहा है या कोई MBA करने जा रहा है या मेडिकल के फील्ड में जा रहा है। तो ऐसे लोग इस लोन को ज्यादा लेते हैं क्योंकि इन प्रोफेशनल कोर्स की फीस ज्यादा होती है, इसलिए वो इस फीस को देने की स्थिति में नहीं होते हैं। ऐसे लोग इस एजुकेशन लोन को लेते हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर आप एक होनहार विद्यार्थी हैं तो एजुकेशन लोन लेकर अच्छा कोर्स करके अपने भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। तो भारत के सभी छोटे बड़े बैंकों में अब आप एजुकेशन लोन ले सकते हो, जैसे SBI बैंक हुआ, ICICI बैंक हुआ, PNB हुआ, एक्सिस बैंक हुआ, और भी कई छोटे बड़े बैंक हैं जो अब एजुकेशन लोन की सुविधा प्रदान करते हैं। एजुकेशन लोन लेने के लिए कोई मिनिमम एज की लिमिट भी नहीं रहती है, लेकिन फिर भी स्टूडेंट ने कम से कम 10th या 12th तो पास कर लिया हो, ऐसे लोगों को एजुकेशन लोन आसानी से मिल जाता है। और एजुकेशन लोन के लिए कोई अपर लिमिट भी नहीं रहती है। यदि आप 50 साल की एज में भी पढ़ाई करना चाहते हैं तो भी आप बैंक में एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब ये हम जान लेते हैं कि इसमें लोन की जो लिमिट है वो क्या होगी, आप कितना लोन इसमें ले सकते हैं। तो भारत में 2 तरह के एजुकेशन लोन मिलते हैं। पहला डोमेस्टिक एजुकेशन लोन और दूसरा होता है स्टडी अब्रॉड एजुकेशन लोन। तो अगर आप भारत में ही पढ़ाई करने के लिए लोन लेना चाहते हैं तो आपको डोमेस्टिक एजुकेशन लोन लेना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप विदेश में जाकर किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो फिर आपको स्टडी अब्रॉड एजुकेशन लोन मिलेगा। तो इंडिया में पढ़ाई करने के लिए आप बैंक से जो भी आपका रिक्वायरमेंट रहेगा उसका आप 95% तक का लोन ले सकते हैं। बस आपको सिर्फ 5% पैसा अपनी जेब से देना पड़ेगा। यानी यदि आपको अपनी पढ़ाई के लिए 10 लाख रुपए की जरूरत है तो आप 9,50,000 रुपए तक का लोन बैंक से ले सकते हैं। आपको सिर्फ 50,000 रुपए का अरेंजमेंट अपने पॉकेट से करना पड़ेगा। तो ये तो हुआ भारत में पढ़ाई करने के लिए लोन के बारे में जानकारी। अब दूसरी तरफ आता है कि अगर आप विदेश में पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपको कितना लोन मिल सकता है। तो अगर आप विदेश में पढ़ाई करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको जो भी आपका एक्सपेंस आएगा उसका लगभग 85% तक का लोन आप ले सकते हैं। तो आपको 15% जो लोन है वो आपको अपने पॉकेट से देना होगा। वैसे लोन की जो लिमिट होती है तो उसी लिमिट में आपको कोर्स की फीस, हॉस्टल का खर्चा, बुक्स का खर्चा, लैपटॉप वगैरह आप जो लेना चाहते हैं उसका खर्चा,
इसके अलावा आप विदेश के लिए अगर ट्रेवल करते हैं तो उसका भी खर्चा इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो सभी एक्सपेंसेस का 85% विदेश के लिए और 95% इंडिया में पढ़ाई करने के लिए बैंक आपको लोन ग्रांट करते हैं। आपको सिर्फ 5% इंडिया के लिए और 15% विदेश के लिए मार्जिन मनी देना होगी। व्यूअर्स, अब हम बात करते हैं कि ये लोन कितने दिनों के लिए मिलेगा, मतलब लोन का जो पीरियड है वो कितना होगा। तो व्यूअर्स, जब तक आपका कोर्स का पीरियड होगा उसमें आपको कोई भी ईएमआई बैंक को नहीं देनी होती है। मतलब आपका कोर्स खत्म होने के 1 साल तक आपको कोई ईएमआई बैंक में जमा नहीं करनी पड़ती है। हाँ, यदि आप अपनी इच्छा से इसमें जमा करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन बैंक आपसे कोई ऐसी डिमांड नहीं करता है यदि आप नहीं चाहते हैं तो। आपका कोर्स खत्म होने के 1 साल के बाद में बैंक आपको मैक्सिमम 15 साल का टाइम पीरियड देता है अपनी ईएमआई को बैंक में डिपॉजिट करने के लिए, यानी लोन को कंप्लीट करने के लिए। अर्थात आप मैक्सिमम 15 साल का पीरियड ले सकते हैं अपने लोन को खत्म करने के लिए। लेकिन अगर आप उससे पहले आप 2 साल, 4 साल, 5 साल या 10 साल के अंदर ही अपना लोन खत्म करना चाहते हैं तो आप स्वतंत्र हैं, आप कर सकते हैं। बैंक आपसे कोई पेनल्टी भी इसके लिए नहीं लेता है। अब हम बात कर लेते हैं कि इस लोन को लेने के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। तो एजुकेशन लोन में रेट ऑफ इंटरेस्ट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में रेपो रेट पर डिपेंड करता है। आजकल इस लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादातर बैंक का 10 या 10-10.5% का चल रहा है। यदि आप इंडिया के किसी प्राइम इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले रहे हैं, जैसे आईआईटी, एनआईटी, आईआईएम जैसे कॉलेज में, तो इसमें आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी कम देना पड़ता है। इसमें आपको 8.5% से लेकर 9% तक का इंटरेस्ट आता है। व्यूअर्स, अब हम जान लेते हैं कि इस लोन के लिए अप्लाई कैसे करें। तो व्यूअर्स, पहले एजुकेशन लोन के लिए आपको बैंक में फिजिकल एप्लीकेशन देना पड़ता था, लेकिन अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एजुकेशन के लिए एक डेडिकेटेड पोर्टल का निर्माण किया है। इसको हम लोग विद्या लक्ष्मी पोर्टल के नाम से जानते हैं। आप किसी भी बैंक से लोन लेना चाहते हैं, इसके लिए आपको सबसे पहले विद्या लक्ष्मी पोर्टल पर अप्लाई करना होगा और आपका एप्लीकेशन उस बैंक में सबमिट करना होगा। जिस बैंक को आप विद्या लक्ष्मी पोर्टल पर सिलेक्ट करेंगे, जनरली लोग उस बैंक को चूज करते हैं जहां पर उनका खुद का अकाउंट होता है। उसी बैंक में एजुकेशन लेना वो लोग ज्यादा पसंद करते हैं। अब हम जान लेते हैं कि आपको लोन लेने के लिए बैंक में सिक्योरिटी क्या क्या रखनी होगी। अगर आप 4 लाख रुपए तक का लोन लेते हैं तो आपको बैंक में कोई भी कोलैटरल सिक्योरिटी या मार्जिन मनी नहीं देनी पड़ेगी। आपको किसी भी पर्सन की गारंटी भी इसमें आपको नहीं देनी पड़ेगी। अगर आप 4 लाख से लेके 7.5 लाख रुपए तक का लोन लेते हैं, तब आपको थर्ड पार्टी गारंटर को इसमें रखना पड़ेगा, जो कि बैंक को भरोसा दिलाए कि अगर आपने ये लोन की राशि नहीं भर पाई है तो इस अमाउंट को वो भर देगा। यदि आप 7.5 लाख रुपए से ऊपर का लोन लेते हैं तो बैंक आपसे कोलैटरल डॉक्यूमेंट सिक्योरिटी के रूप में मांग सकता है। इसके लिए इस कोलैटरल सिक्योरिटी का अमाउंट आपके लोन अमाउंट प्लस उस पर लगने वाले इंटरेस्ट के इक्विवेलेंट होना चाहिए। उससे ज्यादा तो हो सकता है, लेकिन उससे कम का नहीं होना चाहिए। लेकिन यदि आप किसी प्राइम इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हैं, जैसे कि आईआईटी, एनआईटी या आईआईएम, बहुत सारे जो मेडिकल कॉलेज हैं वो, या इंजीनियरिंग कॉलेज हैं वो, तो उनमें अगर आप एडमिशन लेते हैं तो बैंक आपसे कोई भी कोलैटरल सिक्योरिटी नहीं लेता। आपको लोन आसानी से मिल जाता है, इजीली मिल जाता है। वैसे अब हम जान लेते हैं कि इस लोन के लिए किन किन डॉक्यूमेंटों की जरूरत पड़ेगी। तो इस लोन को लेने के लिए कोई ऐसी खास डॉक्यूमेंटों की जरूरत नहीं होती है। आपने जो भी एजुकेशन की है, जैसे कि आपने 10th पास किया है या 12th पास किया है, तो वो डॉक्यूमेंट आपको इसमें सबमिट करने होंगे। इसके अलावा आपका जो आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, यानी जो भी केवाईसी डॉक्यूमेंट है वो आपको इसमें सबमिट करने होंगे। इसके अलावा आपको गार्जियन के डॉक्यूमेंट भी इसमें सबमिट करने होंगे। आप जिस किसी भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहते हैं उसके कोर्स की डिटेल आपको इसमें देनी होगी, उसका फीस स्ट्रक्चर भी देना पड़ेगा, उस कोर्स से संबंधित क्या क्या खर्चे आएंगे उन सब की डिटेल आपको इसमें देने होंगे। व्यूअर्स, अब हम जान लेते हैं कि एजुकेशन लोन पर मिलने वाली सब्सिडी के बारे में। क्या इस लोन पर हमें सब्सिडी मिल जाती है या नहीं। तो अगर आप इस लोन को लेते हैं तो कुछ कंडीशन में बैंक आपको सब्सिडी भी देती है। अगर आपके फैमिली की इनकम 4.5 लाख रुपए से कम है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको इस पर सब्सिडी देती है। यह सब्सिडी सिर्फ भारत में पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए ही मिलती है और ये 10 लाख रुपए तक का जो लोन होता है उसी पर मिलती है। अगर आपने 20 लाख रुपए का लोन लिया है फिर भी सब्सिडी आपको 10 लाख रुपए पर ही मिलेगी। यानी 10 लाख रुपए तक पर जो इंटरेस्ट लगता है उसको सरकार सब्सिडी के रूप में कन्वर्ट कर देगी।
तो व्यस ये थी एजुकेशन लोन के बारे में संपूर्ण जानकारी। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी तरह के और भी वीडियो आगे भी हम आपके लिए लाते रहेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दूसरों के लिए, जिससे कि इसका नॉलेज दूसरों को मिले। अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर लें बेल आइकन के साथ, जिससे जब भी हम नया वीडियो बनाएंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाया करेगा। और वीडियो से संबंधित कोई भी प्रश्न हो या कोई भी सुझाव हो तो हमें कमेंट जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।